चंद बातें पेश करूंगा और पेश नहीं बल्कि कोशिश करूंगा कि अब आपको याद हो जाए। जी इंशाल्लाह। दरूद शरीफ आपने पढ़ी? जी देखो एक बात याद रखो, दरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ो या आहिस्ता पढ़ो, हमारे हुजूर को अल्लाह ने वो कुव्वते समात अता फरमाई है कि आहिस्ता पढ़ो तो भी सुनते हैं और बुलंद आवाज से पढ़ो तो भी सुनते बोले सुभान अल्लाह। तो भी सुनते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बेशक बेशक। इसलिए अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं, हजरत अल्लामा मौलाना इमरान हनफी साहब ने हौसला भी दे दिया कि सही बात बताई जाए स्टेज से। जी कुछ लोग कहते हैं नारा इतनी बुलंद आवाज से लगाइए कि आवाज गुंबदे खजरा से टकरा जाए। अल्लाह तवज्जो फरमाइए, जी जी आवाज गुंबदे खजरा से टकरा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गुंबदे खजरा और उस गुंबदे खजरा से तुम्हारी आवाज टकराए, जिसकी अजमत का आलम यह है। कुरान ने फरमाया कि बारगाहे मुस्तफा में अगर कोई बात कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो आहिस्ता कहो। अल्लामा असलम बसरी ने बहुत पहले कहा था आदाब नबी असलम मलहूज रहे हरदम, आहिस्ता कही जाए हर बात मदीने में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहिस्ता कही जाए हर बात मदीने में। तो आवाज गुंबदे खजरा से न टकराए। शर्त ये कि आवाज दिल से निकले। जी जी बेशक। चीखो पुकार की जरूरत नहीं है, अरे दिल से पुकारो मुस्तफा को, और जब दिल से पुकारोगे तो आलम ही होगा। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से निकालो आवाज, बेशक बेशक। चाहे आहिस्ता और चाहे बुलंद आवाज। मगर आहिस्ता का मतलब ये नहीं कि होंठ हिले ही नहीं, ये नहीं है मतलब। इसलिए कि वो सारे नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने का भी आलम यह है कि चारों रकत नमाज, बल्कि ज़ोहर की 12 रकत नमाज, इशा की 17 रकत नमाज पढ़ ली और होंठ नहीं हिला, आवाज निकली ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, दिल में पढ़ा। उलमा किराम तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमाए, इनसे पूछो अगर आवाज इतनी नहीं निकली कि अपने कानों तक पहुंच जाए, खाली दिल में रह गई, तो दिल में अगर आवाज रह जाए और आवाज अपने कानों तक ना पहुंचे तो नमाज नहीं होती है। जी जी बेशक बेशक। नमाज अगर इमाम के पीछे है तो खामोशी के साथ सुनेंगे, और अगर इमाम के पीछे नहीं है तो आवाज इतनी निकलना चाहिए कि आवाज अपने कानों तक पहुंच जाए। जी बेशक। और ये नमाजी में नहीं है, बल्कि निकाह में भी कबूल तभी होगा जबकि कान सुन लें, तलाक भी तभी होगी जबकि इतनी आवाज से हो कि आवाज अपने कानों तक पहुंचे। अगर दिल में कबूल किया तो निकाह नहीं, दिल में अगर तलाक दी तो तलाक नहीं, दिल में अगर पढ़ा तो नमाज नहीं, दिल में अगर दरूद शरीफ पढ़ी तो ये दरूद शरीफ
पढ़ना नहीं। जी बेशक। बात समझ में आ गई? इसलिए जब दरूद शरीफ पढ़ो तो इतनी आवाज से पढ़ो कम से कम कि वो आवाज तुम्हारे कान सुन लें। कुछ लोग तो इतनी बुलंद आवाज से पढ़ते हैं कि उनकी आवाज पूरे मजमे में, और कुछ इतनी आहिस्ता पढ़ते हैं कि उनकी आवाज उनके कानों तक नहीं। जी बेशक बेशक। अब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा? तो एक हदीस पाक मैं सुनाता हूं, जो हदीस पाक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र फरमाई, और रिवायत भी किससे? उस सहाबी से जो सहाबी अंबिया किराम में, सब अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अबू सुभान बकर अल्लाह। सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है, और वो फरिश्ता कयामत तक यूं ही मेरी कब्र पर खड़ा रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र तक, कब्र पे खड़ा रहे। कयामत तक वो फरिश्ता खड़ा रहेगा। बैठना भी नहीं है, लेटना भी नहीं है, हटना भी नहीं है। मुस्तफ़ा का दरबान है, फरिश्ता कयामत तक खड़ा रहेगा। उस मुस्तफ़ा के मकाम को समझो कि जिस मुस्तफ़ा का दरबान अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नहीं, जो इंसान सोता भी है, बैठता भी है, ऊँगता भी है, थकता भी है, हटता भी है, गायब भी होता है, उस इंसान को दरबान मुकर्रर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा की कब्र का दरबान इंसान को नहीं बल्कि फरिश्ते को बनाया। जो फरिश्ता न थकता है, न हटता है, न सोता है, न जनाब उसके लिए उकताहट है, न उसके लिए नींद है, खड़ा है, कयामत तक खड़ा ही रहेगा। जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब उस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है और उस फरिश्ते की खूबी क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खूबी तो ये है कि सारी दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी गोशे में, किसी भी खित्ते में, किसी भी किनारे में, किसी भी आबादी में, किसी भी जंगल में, किसी भी पहाड़ पर मेरा जो उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है, ये फरिश्ता उस दरूद पढ़ने वाले के दरूद को सुन लिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दरूद पढ़े फतेहपुर की सरजमीन पर, दरूद पढ़े अपने घर में, दरूद पढ़े अपने खेत पर, अपनी दुकान पर, आहिस्ता पढ़े या बुलंद आवाज से, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्ते को वो कुव्वत अता फरमाई कि दरूद पढ़ने वाला कहीं पढ़े, ये फरिश्ता उस दरूद को सुन लिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नसीम साहिब, इनके बेटे भी हाफिज कुरान हुए और इनके भांजे भी हाफिज कुरान हुए। हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहिब के बड़े भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता हर दरूद पढ़ने वाले की दरूद को सुन लेता है, और सुनने के बाद प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह,
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके फुला उम्मती ने जिनके वालिद का नाम ये है, जी जी, जिनके वालिद का नाम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, फरिश्ते के इल्म का अंदाजा तो करो। ये फरिश्ता दरूद पढ़ने वाले के नाम को भी जानता है और उसी के नाम को नहीं, बल्कि दरूद पढ़ने वाले के वालिद के नाम को भी जानता है। कहता है या रसूल अल्लाह फुला उम्मती, जिनके वालिद का नाम ये है, आपके उस गुलाम ने आप पर दरूद पाक पेश किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ने का एक बड़ा फायदा ये भी है, कि दरूद पढ़े हम और हमारे वालिद जो दुनिया में है या दुनिया से जा चुके। बेटा दरूद पढ़ता है, लेकिन उस बेटे के नाम के साथ उसके वालिद का नाम भी मुस्तफा की बारगाह में पेश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं उसके दरूद को जो फरिश्ता मेरे सामने पेश करता है सुनता हूँ और उसकी दरूद को अपनी बारगाह में कबूल करता हूँ। इसलिए जब भी दरूद शरीफ आपसे पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप इस अंदाज में दरूद पाक पढ़िए कि आपकी दरूद को मुस्तफा जाने रहमत सुन रहे हैं और आपका नाम भी मुस्तफा की बारगाह में पेश हो रहा है और आपके वालिद का नाम भी मुस्तफा की बारगाह में पेश हो रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा आकिल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं अपने उलमाए किराम की आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ये फरिश्ता जो मुस्तफा की बारगाह का दरबान है, ये जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, जो चार मशहूर फरिश्ते हैं उनमें नहीं है। ये अलग है। जब इस फरिश्ते के इल्म का आलम यह है तो इन चार फरिश्तों के इल्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो जिब्रील अमीन इन चारे फरिश्तों के सरदार हैं उनके इल्म का आलम क्या होगा। और ये जिब्रील मुस्तफा की बारगाह के दरबान हैं। जब जिब्रील अमीन के इल्म का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो मुस्तफा के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा के इल्म को देखना हो, कुदरत को देखना हो तो मुस्तफा ने एक इशारा किया, कनकरियों ने कलमा पढ़ लिया। मुस्तफा ने इशारा किया, दरख्त गवाही देने के लिए आ गया। मुस्तफा ने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। मुस्तफा ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट गया। मुस्तफा ने इशारा किया, ऊंट बोलने लगा। मुस्तफा ने इशारा किया, पत्थरों ने सलाम अर्ज किया। मुस्तफा ने इशारा किया, दरख्त बारगाह में हाजिर हो गया। अरे जब इशारा मुस्तफा का, इशारा मुस्तफा की कुव्वत का आलम यह है तो ज़ाते मुस्तफा की कुव्वत का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात एक बात मैं अर्ज करूंगा, आप हजरात तवज्जो रखिएगा। अल्लाह तबारक व ताला ने
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे को नरम फरमा दिया। जी जी, बेशक बेशक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान हवाओं को बना दिया। जी बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से पत्थरों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्त में, हाथ में वो बरकत रखी कि हाथ अगर लग जाता तो कोड़ी सही हो जाता, नाबीना बीना हो जाता। ये कुदरत रखी। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजज़े का इजहार जमीन पर भी फरमाया और उनके मोजज़े का इजहार आसमान पर भी फरमाया। सुभान अल्लाह। जमीन पर तो ये कि दरख्त हाजिर बारगाह हो जाएं, कनकरी कलमा पढ़े, और आसमान पर ये कि चांद दो टुकड़े हो जाए, पलटा हुआ सूरज वापस आ जाए, ये जाहिर करने के लिए कि मुस्तफ़ा की हुकूमत जमीनों पर भी है और मुस्तफ़ा की हुकूमत आसमानों पर भी है। वो ताजदारे दो आलम है। हज़रत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो उलूम अता फरमाए, वो उलूम अता फरमाए जो किसी के नबी किसी और नबी को नहीं। बारगाह का दरबान उस जिब्रील को बनाया कि जो जिब्रील सारे फरिश्तों का सरदार, और वो भी ऐसा सरदार फरिश्तों का जो तमाम अंबिया किराम की बारगाहों में आया। लेकिन आने का अंदाज क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील 12 मरतबा हाजिर हुए, सिर्फ 12 मरतबा। हजरत आदम की बारगाह में 12 मरतबा, हजरत नूह की बारगाह में 50 मरतबा, हजरत इब्राहीम की बारगाह में 42 मरतबा, हजरत इदरीस की बारगाह में 4 मरतबा, हजरत ईसा की बारगाह में 10 मरतबा, हजरत मूसा की बारगाह में 400 मरतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया किराम में अगर जिब्रील हमारे हुजूर के अलावा सबसे ज्यादा किसी नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो वो है हजरत मूसा। जी बेशक। कितनी मरतबा? 400 मरतबा। वरना इससे पहले तो किसी की बारगाह में 50, किसी की बारगाह में 42, किसी की बारगाह में 12, किसी की बारगाह में 10। मगर जब बारी आई आमना के लाल की, हबीबे परवरदिगार की, प्यारे मुस्तफ़ा की, आमना के लाल की, तो ये जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में 1-2 मरतबा नहीं, 10-20 मरतबा नहीं, 100-200 मरतबा नहीं, बल्कि जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में 24,000 मरतबा हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24,000 मरतबा हाजिर हुए। सुभान अल्लाह। आप ये देखो कि जिस जिब्रील ने मुस्तफ़ा को 24,000 मरतबा देखा हो, वो ज्यादा पहचानेगा मुस्तफ़ा को, या जो 1400 साल बाद पैदा हो वो मुस्तफ़ा को ज्यादा पहचानेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात मैं और अर्ज करूं, जिब्रील अमीन वही लेकर सबसे पहली मर्तबा 40 साल की उम्र में हाजिर हुए। 40 साल की उम्र में जी। और उम्र हुई 63 साल
तो गोया के जिब्रील हाजिर हुए 23 साल और हाजिर हुए 24,000 मर्तबा। तो गोया के एक साल में जिब्रील 1,000 मर्तबा से ज्यादा हाजिर होते थे। जी जी बेशक। अब आप अंदाजा करो, जो जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में साल में 1,000 मर्तबा हाजिर हो और साल के दिन है 356 दिन और हाजिरी 1,000 मर्तबा। तो गोया के जिब्रील प्यारे मुस्तफा की बारगाह में आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, आना जाना लगा रहता था जिब्रील का। जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते और मुस्तफा कसरे दना पर तशरीफ ले जाते। और आने का आलम ये होता कि कसरे दना तक इनकी रसाई आते ये हैं जाते ये हैं। जब मुस्तफा कसरे दना पर तशरीफ ला रहे हैं और जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में, तो गोया के मुस्तफा को सबसे ज्यादा जो पहचाना वो जिब्रील अमीन ने पहचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिब्रील अमीन से पूछो कि मुस्तफा कैसे हैं, तो हम क्या पूछें? प्यारे मुस्तफा ने जिब्रील अमीन से खुद पूछा, ए जिब्रील ये बताओ हम कैसे हैं? जी बेशक बेशक। ए जिब्रील, तुमने हर एक नबी का जमाना पाया, आदम की आदमियत तुमने देखी, नूह की लंबी उम्र तुमने देखी, अय्यूब का सब्र तुमने देखा, इब्राहिम की खुल्लत तुमने देखी, इस्माइल का सब्र तुमने देखा, मूसा का जलाल तुमने देखा, ईसा का जमाल तुमने देखा। मगर ए जिब्रील ये बताओ क्या तुमने किसी को मेरी तरह देखा? तो जिब्रील अमीन ने कहा था, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ला मिन मुहम्मद। मैंने जमीन के मशरिक़ मग़रिब को छान कर देख लिया, मगर मैंने किसी को मोहम्मद अरबी से अफजल नहीं पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, यक ने तुझे यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम कुरान लेकर आए और ये कुरान वो मुकद्दस किताब है कि जो बच्चे अपने सीने में महफूज करके हाफिज कुरान बनते हैं और अगर इससे मुताल्लिक क़िरात से मुताल्लिक कवाइद पढ़ लें तो कारी कुरान बनते हैं। और अगर इसके माना की समझने की सलाहियत पैदा हो जाए तो आलिमे दीन बनते हैं। माशाअल्लाह, आज मदरसा अशरफिया, हबीबिया, बरकातिया में तीनों तरह के तलबा फारिग हो रहे हैं, हाफिज भी, कारी भी, मौलवी भी। आज इस मदरसे ने कौम को तीनों तरह के फारिगीन दिए हैं और माशाअल्लाह मौलाना दानिश सादी और इनके अहबाब रुफका मुदर्रिसीन ने जिस मेहनत के साथ इस मदरसे के मेयार को संभाला है, बनाया है, आज भी हम्द ताला दूर दराज तक एक साल भी नहीं हुआ, अभी चंद महीने गुजरे और इस इदारे की तालीमी शोहरा दूर दराज तक पहुंच गया और निहायत नासाजगार माहौल में, जबकि दूसरे इदारे बंद थे, तालीमें मौकूफ थीं, तलबा मदरसों के लिए बेचैन थे, तड़प रहे थे,
लेकिन बेहम्दिही ताला ये मदरसा अशरफिया, हबीबिया, बरकातिया, इसने ऐसे नासाजगार माहौल में दीन मतीन की वो खिदमत की कि यहाँ पर बाकायदा तालीम का सिलसिला जारी रहा। यहाँ से हाफिज भी पैदा हुए, आलिम भी पैदा हुए, कारी भी पैदा हुए। बिलाशुबा ये फतेहपुर के लोगों की बड़ी सादतमंदी और खुश नसीबी की बात है। और याद रखिए, मदरसा इमारत का नाम नहीं है, मदरसा वसीउ अरीज अराजी का नाम नहीं है, बल्कि मदरसा वो जगह है जहाँ पर के कुरान की तालीम दी जाए, हदीस की तालीम दी जाए, फिक्र की तालीम दी जाए, नहव की तालीम दी जाए, सर्फ की तालीम दी जाए, हदीस की तालीम दी जाए, इल्म दीन को परवान चढ़ाया जाए। उसी का नाम मदरसा है और वही कामयाब मदरसा है। मैं कहता हूँ, अगर इमारत बहुत शानदार हो, लंबी चौड़ी इमारत हो और बेशुमार रकबा हो, लेकिन तालीम ना हो, तो दर हकीकत वो मदरसा मदरसा नहीं है। और अगर तालीम किसी छप्पर के नीचे भी है, कपड़ेल के नीचे भी है, एक कमरे के अंदर भी है, जंगल में भी है, दरख्त के नीचे भी है, लेकिन अगर उस जगह पर कुरान की तालीम हो रही है, हदीस की तालीम हो रही है, तो इमारत को मत देखो, तालीम को देखो। वो छप्पर के नीचे जो दर्स हदीस और दर्स कुरान हो रहा है, वो जगह मदरसा है, वो इमारत मदरसा नहीं है जो कि तालीम और तरबियत से खाली हो जाए। इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अपने मदरसों को चलाने के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तलबा को इल्म दीन से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए तालीम का माकूल बंदोबस्त करें। और ये बंदोबस्त और ये इंतजाम जाहिर सी बात है सिर्फ जुबान से नहीं होता है, बल्कि इसके लिए ताउन भी चाहिए, इसके लिए रकम का इंतजाम भी चाहिए। बिलाशुबा वो भी रकम होती है जो अपने मकान के बनाने में खर्च हो, वो भी रकम है। जो अपनी जायदाद बढ़ाने के लिए खर्च हो, वो भी रकम है। जो अपने दुनियावी मामलात में खर्च हो, लेकिन काबिले मुबारकबाद वो रकम होती है जो अल्लाह ताला के दीन और अल्लाह ताला के नाजिल करदा किताब कुरान की इशाअत और तालीम के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत करीमा नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ए लोगो, कमाले नेकी को तभी पहुंचोगे कि जब के सबसे बेहतर माल अल्लाह ताला की बारगाह में खर्च करो। बेशक, सुभान अल्लाह। अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मदीने तैयबा में बहुत सारे बागात थे, हुजूर नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा पसंद अपना वो बाग है जो मकामे बैरहा में है। या रसूल अल्लाह, क्या मैं बैरहा बाग को अल्लाह ताला की बारगाह में खर्च कर दूं? तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बख्खा बख्खा अबू तलहा, मुबारक हो कि तुमने अपना बेहतर माल अल्लाह ताला की बारगाह में खर्च करने का इरादा कर लिया। अबू तलहा, माल तो आनी जानी चीज है, माल तो जाना ही है, लेकिन काबिले मुबारकबाद वो माल होता है जो अल्लाह ताला की बारगाह में चला जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। इसलिए हमारे उलमा ने यह भी फरमाया कि अगर चंदा देने का नंबर आया, मदरसे में माल देने का नंबर आया, तो वो नोट न दे जो नोट के बिल्कुल बोसीदा और फटा हुआ हो, बल्कि नया रुपया दे
इसलिए कि वो रुपया जैसे जो तुमको पसंद है वही राह खुदा में खर्च करो। सबसे नया नोट मदरसे में दो, नेक काम में दो, अच्छा माल मदरसे में दो, तो अल्लाह तबारक व तआला इस माल के खर्च के सदक़े में तुम्हारी नेक और जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को भी पूरा फरमा देगा। लेकिन ये मत सोचना कि हमारे पास बहुत सारा माल नहीं है तो हम क्या करें, बल्कि अगर हलाल और नेक कमाई का अगर 1 रुपया भी हुस्ने नियत के साथ इंसान खर्च कर देता है तो अल्लाह ताला हुस्ने नियत की बरकत से उस पर बेपनाह अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इन्होंने एक मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, कयामत के दिन जिन मीज़ान और जिस तराजू से आमाल तोले जाएंगे उसका एक पल्ला मुझे दिखा दे। ये तमन्ना की और एक पल्ला देखा तो पल्ले की वुसअत और चौड़ाई का आलम यह था कि जमीन और आसमान उस पल्ले में समा जाए, लेकिन तब भी वो पल्ला ना भरे। बेशक ये बेशक। देखा हजरत दाऊद पर बेहोशी तारी हो गई, होश आया, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, इतना बड़ा ये पल्ला कौन इंसान है जो अपनी नेकी से भरे। इतना बड़ा पल्ला है कि अगर पूरी जिंदगी नेकी करता रहे तो भी इस पल्ले को भर नहीं पाएगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, इस पल्ले की चौड़ाई को मत देखो, अगर मैं किसी बंदे से राजी हो जाऊं तो जिस बंदे ने एक खजूर अच्छी नियत के साथ मेरी बारगाह में खर्च कर दी तो एक खजूर के सदक़े पर मैं उसको इतना अजर सवाब अता फरमाऊंगा कि उसके सवाब से उसका नेकी का पल्ला भर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि हमने रकम कितनी दी, अल्लाह ने अगर रकम कम दी हो, लेकिन वही खुलूस के साथ में अल्लाह ताला की बारगाह में खर्च कर दी जाए तो अल्लाह ताला तो बेनियाज है, अपने अजरो सवाब से बंदे को माला माल फरमा देता है। इसलिए कोई भी नेकी छोटी समझकर छोड़ी ना जाए और कोई भी गुनाह छोटा समझकर किया ना जाए। न जाने कौन सी नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, ये अल्लाह ताला के फजल की बात है। एक हदीस आखिर में मैं सुनाता हूँ और उसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। यह हदीस अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने नकल फरमाई, फरमाया, कयामत के दिन एक ऐसा इंसान लाया जाएगा जिसके गुनाहों के 99 रजिस्टर होंगे और एक रजिस्टर की वुसअत का ये आलम होगा कि जहां तक नजर जाएगी उसी के गुनाह के रजिस्टर नजर आएंगे। 1-2 नहीं बल्कि 99 रजिस्टर, नेकी का पल्ला बिल्कुल खाली और कोई रजिस्टर तो बड़ी बात, एक पर्चा भी नेकी के नाम पर नहीं। ये बंदा समझ लेगा मेरे गुनाह के 99 रजिस्टर हैं, मेरा अंजाम तो जहन्नम है। लेकिन अल्लाह ताला उस बंदे को सारी मखलूक से अलग करके फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तू गुनाहगार तो है, लेकिन ये बता तुझ पर मेरे फरिश्तों ने कोई जुल्म तो नहीं किया? तो ये कहेगा, ऐसा जुल्म तो नहीं किया कि तूने कोई गुनाह किया ना हो और तेरे नाम आमाल में फरिश्तों ने वो गुनाह लिख दिया हो। अर्ज करेगा, या अल्लाह, फरिश्तों ने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, इसलिए कि वहां झूठ बोलने का नहीं है। अगर वहां झूठ बोला तो जुबान बोलेगी मुझसे गुनाह किया था, झूठ बोला हाथ कहेगा मुझसे गुनाह किया था, पैर बोलेगा कि मुझसे गुनाह किया था। ये कहेगा, या अल्लाह,
फरिश्तों ने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि मेरे नामे आमाल में वही गुनाह है जो मैंने किए हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मेरे फरिश्तों ने तुम पर कोई जुल्म तो न किया कि कोई नेकी की हो और वो नेकी तुम्हारी लिखी ना गई हो? तो ये कहेगा, या अल्लाह ऐसा भी नहीं है, मैंने वाकईतन कोई नेकी नहीं की, मगर कुर्बान जाइए रहमत हक बहाना मी जोयद बहा नमी जोयद। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, ये पर्ची ले जा और फिर मीजान पर चला जा। अब ये फिर सोचेगा, उधर तो 99 रजिस्टर गुनाहों के लंबे लंबे हैं, हद्दे नजर तक गुनाह के रजिस्टर हैं, ये पर्ची अगर नेकी वाली हो भी तो मेरे किस काम आएगी? जी जी, बेशक बेशक। अल्लाह ताला फरमाएगा, आज बंदे किसी पर जुल्म नहीं होगा, जा मीजान पर चला जा, नेकियों के पन्ने में इस पर्ची को रखवा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। अब ये इंसान डरता हुआ मीज़ान अमल पर जाएगा, ये पर्ची पेश करेगा। फरिश्ते कहेंगे, कैसे आए? तुम्हारे तो 99 रजिस्टर गुनाहों के हैं, ये पर्ची क्या है? कहेगा, हुक्म खुदाबंदी है, इसको नेकी के पल्ले में रखो तो सही। ये नेकी वाली पर्ची जब नेकी के पल्ले में रखी जाएगी, पर्ची का रखना होगा कि नेकियों का पल्ला भारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 99 रजिस्टर जो गुनाह के थे वो पल्ला हल्का हो जाएगा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, दिल अबस खौफ से पत्ता सा हिला जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा तो ये इंसान भी कहेगा, समझ में नहीं आता कौन सी नेकी आज काम आ गई। मेरी जिंदगी तो गुनाहों से ताबीर थी, मेरी जिंदगी में तो गुनाह ही गुनाह थे, ये कौन सी नेकी है जो नेकी करने की वजह से आज मेरा बेड़ा पार हो रहा है। कह बताया जाएगा, ऐ इंसान, ये तेरी वो नेकी है जो तूने एक मर्तबा खुलूस दिल के साथ, दिल की अता गहराई के साथ कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, खुलूस के साथ पढ़ा था। अल्लाह ताला ने कलमे तैयबा पढ़ने के वसीले से तुझको इतना सवाब अता फरमा दिया है कि जो तेरा सवाब 99 गुनाहों के रजिस्टरों पर भारी नजर आता है। इसलिए सुभान अल्लाह, नेकी हो चाहे वो मामूली हो, मामूली समझकर कोई नेकी छोड़ी ना जाए। हुक्म होगा, ऐ मेरे फरिश्तों, अब इसको जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में ले जाओ। हजरात, इसीलिए अहले सुन्नत व जमात का ये तरीका है, मामूल है। 10वें की फातिहा हो कलमे तैयबा पढ़ते हैं, 40वें की फातिहा हो कलमे तैयबा पढ़ते हैं, चनों पर कलमे तैयबा पढ़ा जाता है, मैयत को लेकर जाते हैं कलमे तैयबा पढ़ा जाता है, वापस आते हैं कलमे तैयबा पढ़ा जाता है, दिन हो कलमे तैयबा पढ़ा जाता है, खलवत हो कलमे तैयबा पढ़ा जाता है। इसलिए कि अगर हमने 1000 मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में अगर एक मर्तबा का कलमे तैयबा पढ़ना ही अगर कबूल हो गया तो पढ़ने वाले का भी बेड़ा पार हो जाएगा और जिसके लिए पढ़ा गया उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कलमे तैयबा पढ़ेगा कौन? कितने अवाम तो ऐसे हैं कि जिन्हें कलमे तैयबा सही तरीके से पढ़ना ही नहीं आता, कलमे तैयबा पढ़ने का तर्ज नहीं आता। इसलिए अगर कलमे तैयबा सही पढ़वाना चाहते हो, अपने इंतकाल के बाद बख्शिश का सामान
पैदा करना चाहते हो, अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाओ। कलमा तैयबा का विर्द चाहते हो, अपने बेटे को आलिम बना दो। कलमा तैयबा का विर्द चाहते हो, अपने बेटे को कारी कुरान बना दो। इसलिए कि इंतकाल के बाद वो बेटा काम नहीं आएगा जिस बेटे को सही माना में कलमा तैयबा याद नहीं, लेकिन दौलत के अंबार हैं। तो दौलत के अंबार तुम्हारी औलाद के तुम्हारे लिए कब्र में काम नहीं आएंगे, बल्कि दौलत के बजाय अगर बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, कारी कुरान बना दिया कि जो चले तो आयते कुरान पढ़े, जो बैठे तो आयते कुरान पढ़े, जो सोए तो कुरान पढ़ता पढ़ता सोए, जब उठे तो कलाम मजीद की तिलावत करे, खाने से पहले कुरान पढ़े, खाने के बाद कुरान पढ़े, आँख खुले तो कुरान पढ़े, सोए तो कुरान पढ़े, अमा ख्वाब में भी कुरान पढ़े। अगर ऐसा बेटा नेक बन गया तो ऐसे बेटे की नेकी इंसान को दुनिया में जो काम आएगी वो अलग है, मरने के बाद जो ज़ख़ीरा आखिरत है, कब्र की रोशनी का सामान है, नजात का जरिया है, वो तुम्हारा माल और तुम्हारी दौलत नहीं है, नेक औलाद है, आमाल सालिहा है, यही काम है। इसलिए अगर किसी को अल्लाह ताला ने 3 बेटे दे दिए, एक बेटा हाफिज कुरान बना दो, एक ही दिया तो ये मत सोचो कि एक बेटा है हाफिज बनाऊं कि डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। दुनिया की दौलत कहेगी इंजीनियर बना दे, दुनिया की शोहरत कहेगी इंजीनियर बना दे, लेकिन कब्र की तारीकी बोलेगी, ए इंसान, अगर तू अपनी कब्र को मुनव्वर और रोशन करना चाहता है, आखिरत में सुरखरुई चाहता है, दुखूल जन्नत चाहता है, आखिरत की सादत चाहता है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दे। इंतकाल हो तो बेटा नमाज जनाजा पढ़ाए, इंतकाल हो जाए बेटा कब्र में उतारे, इंतकाल हो जाए तो और तो सब वापस हो जाए, लेकिन हाफिज कुरान बेटा कब्र पे खड़ा होकर सूरह फातिहा पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े, सूरह यासीन पढ़े, सूरह रहमान पढ़े। ये बच्चे की तिलावत कुरान तुम्हारे मरने के बाद भी काम आएगी। काबिल मुबारकबाद वो बच्चे हैं कि जो हाफिज कुरान हुए, और वो लोग बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि जिनके बच्चे आज हाफिज कुरान हुए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आज हमारे गांव दौलपुरी के 4 बच्चे हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतेहपुर की खुशनसीबी, कहाँ दौलपुरी कहाँ फतेहपुर, लेकिन आज दौलपुरी में कोई मदरसा नहीं है बहुत जो काबिल जिक्र हो, लेकिन आज फतेहपुर वालों हमारा सीना चौड़ा है कि आज फतेहपुर के मदरसे से हमारे दौलपुरी वाले भी मुकम्मल फैज़ हासिल कर रहे हैं। एक हमारे हजरत अल्लामा मौलाना गयासुद्दीन साहब के भतीजे डॉक्टर साहब के बेटे हैं, और एक हमारे डॉक्टर साहब के भांजे हैं, और एक हमारे आरिफ मिस्त्री साहब के बेटे हैं, और एक और माशाअल्लाह ये बच्चे माशाअल्लाह हाफिज कुरान हुए। अल्लाह ताला सबके हिफ्ज़ को मुबारक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।